कराची में डंपर गर्दी जारी। मुशर्रफ कॉलोनी में भारी पहियों तले आकर एक और शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। नए साल के 42 दिनों में भारी ट्रैफिक के हाथों अमवात 104 हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नामालूम अफराद ने वाटर टैंकर और माल बरदार ट्रेलर नजरे आतिश कर दिए। पुलिस ने 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। डंपर्स एसोसिएशन का एहतजाज, नेशनल हाईवे कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दी। जलाई गई गाड़ियों का मुआवजा ना मिला तो पोर्ट पर काम बंद कर देंगे, ट्रांसपोर्टर्स की धमकियां। ट्रांसपोर्टर रहनुमा मलिक इलियास ऐवान ने कहा कि एहतजाज का दायरा मुल्क भर में बढ़ाएंगे। क्या ये इसी तरह से ये कातिल जो है वो दंदनाते फिरेंगे? लोगों को उस नेज तक ना पहुंचाएं कि वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें और कानून को अपने हाथ में लें। ये टैंकर माफिया को लगाम नहीं दे सकी सिंध हुकूमत। हम ये कहते हैं कि इस तरह तो यतीम खाने नहीं चलते जिस तरह आप सुबह चला रहे हैं। MQM का बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर DIG ट्रैफिक को मुअत्तल करने का मुतालबा। मुत्तहिदा रहनुमाओं इफ्तिखार आलम और ताहा अहमद ने कहा, इस तरह यतीम खाने नहीं चलते जैसे सिंध सरकार शहर चला रही है। आफाक अहमद का पुलिस और इंतजामिया को होश के नाखून लेने का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के खिलाफ रेफरेंस ज़ेरे गौर है। राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम स्पॉटलाइट में बड़ा इंकशाफ। कहा, ये जजेस हर मामले में खत लिख देते हैं। इस अमल को कहीं ना कहीं मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। बानी PTI का खत मिला है। खत में उठाए गए मंदरजात संजीदा नौयत के हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की गुफ्तगू। कहा, 184(3) का मामला कमेटी को भेजने का फैसला किया। इसे आईनी बेंच नहीं देखना है। आईनी इस्लाहात पर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को सुप्रीम कोर्ट आने की दावत दे दी। पाकिस्तान में अदलिया खुद मुख्तार है। इदारे का सरबराह होने के नाते आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से IMF वफ़द की मुलाकात में गुफ्तगू। उमर अयूब कौमी असम्बली में बोले, IMF वफ़द के सामने इंतखाबी धांधली और 26वीं तरमीम के मसाइल रखेंगे। किसी शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। 9 मई को कोर कमांडर्स हाउस में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, मुल्जिमान ने खुसूसी कोर्ट्स हवालगी को चैलेंज क्यों ना किया। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्जिमान और अहले खानों को सख्त हालात से गुजरना पड़ा, इस पर किताब लिखूंगा। एडमिशन पॉलिसी में ये जो डोमिसाइल की मार मारी जा रही है हमारे बच्चों को, इस डोमिसाइल सिस्टम को खत्म किया जाए। MCAT की हिमायत करने वाली जमात भूल गई है कि उस वक्त कह रहे थे हम कि ये पॉलिसी अगर किसी सूबे को मुतासिर करेगी तो वो होगा सूबा सिंध। कराची समेत अंदरूने सिंध जाली डोमिसाइल पर दाखिलों के बाद सिंध में सियासी पारा हाय। फारूक सत्तार कहते हैं, कराची के नौजवानों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद कहती हैं, जाली डोमिसाइल पर डाउ मेडिकल कॉलेज में 20 दाखिले मंसूख किए। बोली, फारूक सत्तार की लाइल्मी पर मबनी न्यूज कॉन्फ्रेंस जाहिर करती है कि इनकी टीम नाअहल है। इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन तनख्वाह बढ़ाने पर सब एक। कौमी असम्बली अरकान की तनख्वाहों और मराद का बिल आते ही मंजूर। तनख्वाहों में इजाफे को हराम करार देने वाले अपोजिशन रुकन शाहिद खटक भी बिल पर हाँ करने वालों में शामिल। 336 के अवाम में आसिफा भुट्टो तनख्वाह वसूल नहीं करती। प्लीज़ किसी तरह से उस बच्चे अरमकान से पूछा जाए कि मेरा बच्चा कहाँ है। किसी तरह से तो उससे सवाल किया जाए। कराची में मुस्तफ़ा को अगवा किया गया या फिर मंशियात फरोशों की लड़ाई। पुलिस गुत्थी सुलझाने में अब तक नाकाम। लापता नौजवान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। 4 जनवरी को केस दर्ज हुआ। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा गायब हुआ। बाजियाबी के लिए पुलिस ने डिफेंस में बंगले पर छापा मारा। मुल्जिम अरमखान को गिरफ्तार करके मंशियात भी बरामद की। वालदा का पुलिस पर गैर संजीदगी का इल्जाम। असल सूरत हाल अब तक वाज़ेह न हो सकी।
लाहौर में वकला के मुबैना तशद्दुद से एएसआई जामहक। पुलिस के मुताबिक एएसआई शाहिद इश्तहारी मुलजिम को गिरफ्तार करने गए थे कि वकला ने धावा बोल दिया। जख्मी पुलिस अफसर अस्पताल मुंतकली से पहले ही दम तोड़ गए। सिंध की जमीनों में बहुत बड़ा धोखा चल रहा है, जल्द बड़ा एक्शन लिया जाएगा। चेयरमैन नैब कहते हैं सिंध में जमीनों में रिकॉर्ड का कोई सिस्टम नहीं। कराची की 7,500 एकड़ जमीन की फाइलें खोल दी तो दंगल मच जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से यूएई के सदर और नायब सदर की मुलाकात। इक्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। खित्ते की सलामती, इस्तेहकाम और क़याम अमन के लिए 2 रियासती हल पर जोर। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, उड़ान पाकिस्तान कौमी इक्तिसादी तब्दीलियों का मंसूबा है। नेशनल स्टेडियम भी टीमों की मेजबानी को तैयार। तज़ीन व आराइश के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। रंगारंग तकरीब में लाइट शो और आतिशबाजी का मुजाहिरा। अली जफर, शफकत अमानत और साहिर अली बग्गा की दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस, अवाम की बड़ी तादाद मौजूद। कराची में शाहीनों की बका की जंग। सहफरीकी सीरीज में कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आमने सामने आएंगे। फातिह टीम जुमे को फाइनल में न्यूजीलैंड से टकराएगी। गजा जंगबंदी खतरे में, हफ्ते तक तमाम इजरायली रिहा नहीं किए तो जंगबंदी मुआहदा खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी, कहा उर्दन और मिस्र ने फलस्तीनियों की आबादकारी ना की तो इमदाद बंद कर देंगे। सऊदी शूरा के रुकन यूसुफ बिन तराद ने मशवरा दोहरा दिया, कहा मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए इजरायलियों को अलास्का और ग्रीनलैंड मुंतकिल कर दें। शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा ने कहा, कोई ताकत फलस्तीनियों को उनके वतन से नहीं निकाल सकती।